नमस्ते, जय हिंद। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद करूंगा भाई आप सब अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। एक बार आप सब बताएं कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सभी बच्चे एक बार बताएंगे मुझे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप सब कैसे हैं। उम्मीद यही करूंगा आप सब अच्छे ही होंगे और तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है, तैयारी को बेहतर बनाओ भाई। सपने देखे हैं तो उनको साकार करने की हिम्मत भी रखो। ये मत करो कि आज किया है तो कल और कल किया तो परसों, ऐसा मत करना। गैप मत देना किसी भी चीज में। अगर चीजों को कर रहे हो तो रेगुलरिटी के साथ करो, वरना करो मत। ओके। अगर आप कर रहे हो कि हाँ मुझे तैयारी शुरू करनी है और मुझे इस बार दिल्ली पुलिस में वर्दी लेनी है, तो वर्दी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तैयारी लगातार करनी पड़ेगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष की कोई चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप चाहो कि बिना संघर्ष के प्राप्त हो जाए तो मेरे भाई बड़ा मुश्किल है। फिर तो आप, या तो आप किस्मत आपकी अच्छी है या आपके पिताजी के पास पैसा बहुत ज्यादा है। यही मैं कहना चाहूंगा। अगर पैसा है तो आप तैयारी मत करो, आराम से घर पे बैठो, एंजॉय करो। खूब पैसा है, उड़ाओ पैसे को। अगर पैसा कम है, स्थिति खराब है घर की, तो तैयारी करो और अपनी पूरी मेहनत दो, पूरा एफर्ट लगा दो इस चीज में कि हाँ इस बार तो मैं पक्का, इस बार तो मैं पक्का। एफर्ट जब लगाओगे तो कोई चीज मुश्किल नहीं होगी, सब चीज आसान लगेगी। और अपने परिवार की जो स्थिति है वो आप ही सुधार सकते हो, कोई दूसरा सुधारने नहीं आएगा। परिवार की स्थिति सुधरेगी तो सब कुछ सुधरेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सारे जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो सारी खत्म हो जाएंगी। फिर आपके पास खुशियां आएंगी और फिर उनको एकत्रित करो और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चले शुरू करते क्लास की। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन सी क्लास होगी इस बार। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिल्ली पुलिस, और ये बैच जो है हम लोग बैच जिस बैच के माध्यम से करवा रहे हैं वो आपका बैच है संघर्ष बैच। ओके, तो लिखो जरा दिल्ली पुलिस। ऐसे लिखना बड़े बड़े में भाई, बड़े बड़े में लिखना। तुम मत लिखना, तुम एक बार लिख लो बस। ओके, आप तो बस एक बार लिख लो बस। आपने एक बार लिख लिया ना फर्स्ट पेज पे अपने जिसमें आप नोट्स बनाते हो, उसके अंदर लिख लो, बाकी आप सिर्फ टॉपिक्स लिख जाओ बस। ओके, तो आज हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे। ओके, संघर्ष, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं। पॉलिटी का टॉपिक कौन सा होगा आज का आपका? टॉपिक जो होगा आपका प्रस्तावना होगा, प्रेम्बल होगा। प्रेम्बल की ये वीडियो सेकंड होगी, पार्ट 2 होगा, यहाँ पे लिख लो पार्ट 2 होने वाला। प्रेम्बल का आपका कौन सा होगा? ये प्रेम्बल का पार्ट 2 होगा। अब पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या किया था? तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था प्रेम्बल, हमने हमारे प्रेम्बल से क्या क्या चीजें हैं, प्रेम्बल में क्या है, उन सब चीजों के बारे में बात करी थी। और फिर हमने जाना प्रेम्बल हमने कैसे लिया, किसके ऊपर लिया। और प्रेम्बल से संबंध में एक प्रश्न पूछता हूँ, कुछ कथन कहे हैं लोगों ने। हमारा जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना के ऊपर कुछ कथन कहे हैं लोगों ने। तो बताओ प्रस्तावना को जो है एक कथन पूछता हूं आपसे। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, किसने कहा? बताओ। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा? मैं दो प्रश्न आपसे पूछता हूं, इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना। अभी नहीं देना, बाद में देना, जैसे भी मर्जी हो, पर इसके आंसर जरूर देना। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप पिछला रिवाइज कर भी रहे हो या नहीं, क्योंकि पिछला रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाओ मेरे भाई। रिवीजन जरूरी है। ओके, तो पिछले भी चीजें रिवाइज करते चल रहा साथ साथ में। पॉलिटी, पॉलिटी। चले, टॉपिक आज का जो होगा वो आपका होगा प्रस्तावना। टॉपिक प्रस्तावना, जिसको आप लोग प्रेम्बल भी कहते हैं, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे भैया कुछ केस, जो प्रस्तावना संबंधित कुछ केस हैं, जैसे बेरुवादी केस और केरल राज्य। ओके, बेरुवादी केस और केरल राज्य, भारत संघ वर्सेस, बोलेंगे भैया भारत संघ वर्सेस केशव, ओके, केशव नंद भारती केस वर्सेस केरल केरल राज्य। ओके, और फिर बोलेंगे बेरुवादी केस वर्सेस भारत संघ 1960। सारे केसेस को समझेंगे, मतलब एक प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है मेरा। ओके, प्रस्तावना से संबंधित केस लिखो जरा। प्रस्तावना से संबंधित केस।
क्या मेरे भाई, प्रस्तावना संबंधित केस। कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जो ये आपके जरूरी है आपके लिए इन्हें जानना। सुनो, पहला केस जो है वो है भैया बेरूवादी वर्सेस भारत संघ 1960। क्या कहा गया इस केस में और क्या इसका आंसर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्या इसका आंसर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुनना जरा। तो ये क्या था? बेरूवादी बेरूवादी वर्सेस भारत संघ। ओके, भारत संघ, भारत संघ 1960। ये था एक केस, एक मामला। अब इस मामले में क्या कहा गया, क्या हुआ? देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यह था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? पहला लिखो, क्या, ये क्वेश्चन थे भैया, क्या प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का भाग है? पहला। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? सॉरी, क्या इसमें संशोधन मतलब बदलाव, संशोधन संशोधन किया जा सकता है? अब जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय क्या दी? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, एससी, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। ओके, एससी। अब ये एससी ने क्या कहा? आंसर क्या था एससी का? आंसर, एससी का आंसर क्या था? एससी ने ये कहा, सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना में अब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। पहली बात, संविधान का भाग है या नहीं है? बोले भैया ये संविधान का भाग नहीं है। तो सुनो, यह संविधान का भाग नहीं है। अच्छा, इसका आंसर मिल चुका आपको? बोले भैया हाँ, इसका आंसर ये मिल गया। इसने पूछा कि भैया क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर उसके बाद बात आई भैया, क्या एक जो आपका ये था आंसर, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें लिखा कि भैया इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। केस कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़े बेरूवादी वर्सेस भारत संघ केस 1960। ओके, दोनों में इसमें ना का आंसर मिलेगा आपको। इसमें संशोधन धन नहीं कर सकते हैं, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये देखो, इस केस को आराम से देख लो, ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका ही विपरीत केस हुआ है जिसमें इन चीजों को माना गया है, जिसमें इन चीजों को माना गया है, पर उसमें कुछ शर्त रखी गई है। शर्त क्या थी वो जानते हैं थोड़ा। ओके, ये था आपका पहला केस, बेरूवादी वर्सेस भारत संघ। दूसरा केस सुनो जरा। दूसरा केस आपका होगा कौन सा? केशव नंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ये दो व्यक्तियों के, एक व्यक्ति और एक राज्य के मध्य में केस था। एक ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्या, केशव नंद भारती वर्सेस, वर्सेस में कौन था भैया? केरल राज्य, केरल। कब हुआ ये केस? 1973, 1973 का केस है ये। 1973 का जो केस है, इसमें क्या कहा गया? सेम बातें थी ये दोनों, सेम ये बातें थी। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? ये दोनों चीजें सेम यहां पे पूछी गई। अब सुनो सुप्रीम कोर्ट का आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या आंसर दिया, क्या जवाब दिया? आंसर किसका? एससी का। सुप्रीम कोर्ट का जवाब सुनना जरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, हाँ ये संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजों को माना है, पर इस पर एक शर्त रख दी। इस पर शर्त क्या रखी? इसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। ओके, मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते, किसके? प्रस्तावना के। तो सुनो, सुनना, इसमें सॉरी ऐसे लिखो, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है।
प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट आप कहेंगे इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का मतलब इसमें बदलाव कर सकते हैं, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं है। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी? शर्त सुनो। एससी ने एक शर्त रखी भैया, एससी। अच्छा यहां पे लिख लो शर्त। शर्त क्या थी भाई मेरे? सुनो, शर्त क्या रखी इन्होंने? शर्त रखी कि भाई साहब इसमें आप बदलाव तो कर सकते हो, बदलाव तो कर सकते हो, पर कहां बदलाव करना है और कहां नहीं करना है। तो कहा कि मूल ढांचे में जो है बदलाव नहीं कर सकते हो, मूल ढांचे को छोड़कर। कहा मूल ढांचा, एक मिनट में। ओके तो चले आ जाए वापिस। क्या बोले? मूल ढांचा, मूल स्ट्रक्चर, मूल स्ट्रक्चर, मूल स्ट्रक्चर को छोड़कर, मूल स्ट्रक्चर को छोड़कर, मूल स्ट्रक्चर को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर। ओके, ढांचे को छोड़कर आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये लिख लेना जरा, इंपॉर्टेंट इस चीज को लगा लेना आप, कि नहीं तो आप सब कुछ लगा दो। नहीं भैया सब कुछ तो नहीं लगाना है, इंपॉर्टेंट चीजों को आपको सिर्फ फोकस करना होगा। इंपॉर्टेंट चीजें क्या होगी? आप कहेंगे मूल ढांचे को छोड़कर इसमें बदलाव कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर सकते हो। ओके, अब मैं बात करूंगा भैया प्रस्तावना संशोधन। अब मैं कुछ पूछता हूं आपसे कि भैया जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू किया 1973 में, 1973 से लेके अब तक क्या प्रस्तावना में कोई संशोधन हुआ है? तो बोलेंगे हाँ जी भैया प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो भी एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? बोलेंगे एक बार हुआ है। तो लिखो प्रस्तावना संशोधन, यहां पे लिखना प्रस्तावना संशोधन, प्रस्तावना संशोधन कितनी बार हुआ है मेरे भाई? आप लिखना भैया प्रस्तावना संशोधन जो है एक बार हुआ है। एक बार। कितनी बार? एक बार। प्रश्न बनेगा बताओ प्रस्तावना संशोधन कितनी बार हुआ? 1, 3, 2, 5। तो क्या जवाब दोगे आप? बोलेंगे भैया एक हुआ है, ओनली वन, ओनली वन। प्रस्तावना, प्रस्तावना में संशोधन आपका कर चुके हैं, आपने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अब प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, उसमें एक संशोधन अधिनियम कौन सा हुआ था? 42वां अधिनियम। ओके, 42वां संशोधन अधिनियम लिखना जरा। 42वें संशोधन शोधन अधिनियम। ये जो अधिनियम है इसके बारे में जानते हैं? अधिनियम, अधिनियम कब हुआ था? प्रस्तावना संशोधन अधिनियम 1900 बोलो 1976, 1976। प्रस्तावना संशोधन अधिनियम 1976, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1976। ओके, प्रस्तावना संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक बार संशोधन हुआ इसमें द्वारा। क्लियर यहां तक? बोलेंगे हाँ। अब मैं बात करूं भैया 42वां संशोधन अधिनियम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो संविधान के अंदर भी है, तो इसीलिए हम लोग इसको 42वें संविधान संशोधन को हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान,
लघु संविधान का मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपसे बात करूं भैया, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें क्या संशोधित किया गया, क्या चीजें हटाएंगे, क्या चीजें ऐड करेंगे? तो सुनना जरा, ऐड क्या किया गया इसमें? इसमें 3-4 चीजें ऐड करेंगे। तो सुनो, पहला आप बोलोगे भैया सामाजिक, क्या बोले, समाजवादी, एक शब्द जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़े गए। सुनो, 3 शब्द, अच्छा 3 शब्द यहां पे लिखना। ये 3 शब्द क्या थे? शब्द नए, 3 नए शब्द लाए गए। कौन सा था? एक समाजवादी, समाजवादी, दूसरा आप कहेंगे भैया, एक तो एक आपका समाजवादी हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा आप कह देंगे भैया ये हो जाएगा आपका पर्थ निरपेक्ष, क्या बोलेंगे? पर्थ निरपेक्ष। फिर एक होगा अखंडता, क्या था? पर्थ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, ये आपका एक शब्द जोड़ेगा, पर्थ, पर्थ निरपेक्ष या बोलेंगे पंथ निक्षेप, ये आपका एक शब्द जोड़ा गया। ओके, उसके बाद एक और शब्द जोड़ा गया जिसको हम लोग कहते हैं अखंडता। क्या कहते हैं? अखंडता। अखंडता, अखंडता जोड़ा गया। ओके, तो ये कितने शब्द जोड़े गए भैया मेरे? आप बोलेंगे ये जोड़े गए 3 शब्द, समाजवादी, परतनिरपेक्ष और अखंडता। अब मैं बात करूं समाजवादी और परतनिरपेक्ष कौन से पैरा के अंदर रखे गए, तो ये पैरा फर्स्ट के अंदर है, पैरा फर्स्ट, पैरा फर्स्ट पैरा के अंदर है। अखंडता जो है आपके कौन से पैरा के अंदर रखी गई है? अखंडता जो है आपके 6th पैरा के अंदर रखी गई है, 6th पैरा के अंदर, 6th पैरा के अंदर। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया, यहां तक तो मुझे कोई डाउट नहीं है, सब कुछ मेरा क्लियर है। अब मैं आपको जो है प्रस्तावना के न्याय पढ़ाना शुरू करता हूं। जस्टिस, कितने प्रकार के जस्टिस है हमारे संविधान के अंदर, जो कि प्रस्तावना में उनकी बात करी जाती है। ओके, तो चले शुरू करें। चलो इसको मिटाए, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं इस चीज के बारे में जानना। अरे टॉपिक मिटा दी, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा लिख दूंगा इसको। अच्छा जी, आओ भाई वापिस आ जाओ। अब मैं बात करूं भैया प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात करी जाती है? टॉपिक तो लिख लो, टॉपिक लिख लो, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय। जस्टिस, कितने प्रकार के जस्टिस है भैया? जस्टिस है, जस्टिस, क्या बोलेंगे? जस्टिस। तो कितने प्रकार के जस्टिस है भैया हमारी प्रस्तावना के अंदर? सुनो जरा, मैं आपको बताऊं, आप लिखते जाना कितने प्रकार के है ना। सुनो, हमारे जो संविधान है और संविधान में जो है प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो है कुछ न्याय की बात करी गई है। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय है। निकले जरा, 3 टाइप्स न्याय है। ओके, 3 टाइप्स के न्याय है। इन न्याय को लिखना जरा शुरू करना। सामाजिक न्याय, कैसा न्याय है? पहला न्याय आपको बोलेंगे सामाजिक न्याय, जो सभी के लिए समान होना चाहिए, समाज के अंदर सभी को समान दर्जा देना चाहिए, न्याय। उसके बाद आपका एक न्याय आता है जो होता है आर्थिक न्याय। कौन सा न्याय होगा मेरे भाई? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और आपका अंतिम में जो होगा वो होगा आपका राजनीतिक न्याय। राजनीतिक मतलब आप वोट डाल सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं, पर अब शब्द नहीं बोलनी है, कुछ गलत शब्द नहीं बोलने जो किसी के खिलाफ हो। ओके, क्या बोलेंगे? राजनीतिक न्याय। ओके, तो ये आप कुछ न्याय थे जो हम लोग जाने। जस्टिस, 3 प्रकार के जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो न्याय को हमने पढ़ लिया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि भैया ये 3 न्याय हमने कहां से लिए, किस देश से लिया ये 3 न्याय हमने? तो आप बोलोगे ये 3 न्याय है वो हमने लिए रूस से। कहां से लिए? रूस के अंदर से। तो ये तीनों हमने किससे लिए? ऐसे लिख लो जरा, ये 3 जो हमने रूस से लिए हैं। किससे लिए मेरे भाई? आप कहेंगे ये 3 जो न्याय है वो हमने रूस से लिए।
क्लियर। अब मैं कुछ और बातें करता हूं इसके बारे में कि रूस से हमने न्याय ले चुके, उसके बाद हम लोग कुछ और करेंगे भैया। तो हाँ जी, उसके बाद भी हम कुछ करेंगे, तो जरा रुकना 1 मिनट के लिए। आ जाओ भैया, वापिस आ जाओ। अब मैं बात करता हूं भैया स्वतंत्रता। हमारे जो प्रस्तावना उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई। मैं यहाँ पे ना एक प्रस्तावना को वो लगा दूंगा इमेजेस, तो वहां पे आप देख लेना। क्या बात करूंगा मैं? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। मैं आपसे पूछूंगी भैया, बताओ हमारे संविधान के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। और संविधान की छोड़ो, संविधान से पहले हमारी प्रस्तावना आती है, तो प्रस्तावना के अंदर कितनी हम लोगों को स्वतंत्रता की बातें देखने को मिलती है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है जो जरूरी है। तो आप कहेंगे जो स्वतंत्र हमें 5 प्रकार की देखने को मिलती है। कितने कितने टाइप होंगे स्वतंत्रता के? 5 प्रकार होंगे। तो क्या लिखेंगे? 5 प्रकार। 5 प्रकार। अब ये कौन कौन से 5 प्रकार है, लिखना शुरू करना जरा, मैं बताता हूं आपको। 4 और ये 5। अब आप एक एक करके लिखना, जरा एक एक करके लिखना। विचार की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? विचार। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आपको आपके विचारों से कोई नहीं रोकेगा। तो ये स्वतंत्रता आपको मिली हुई है संविधान के अंदर। फिर मैं बात करूंगा कौन सी स्वतंत्रता है आपके पास, तो आप बोलेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद में बात करूं भैया विश्वास। विश्वास की स्वतंत्रता। उसके बाद मैं बात करूं भैया एक और स्वतंत्रता होगी धर्म। धर्म की स्वतंत्रता मतलब आप भारत में है, आप सब जानते हैं भारत में बहुत सारे धर्म निवास करते हैं, बहुत सारे धर्म रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे धर्म के व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको स्वतंत्र है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आपको कोई रोका टोका नहीं जाएगा। आप अगर स्वेच्छा से अपना किसी भी धर्म को अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप जबरदस्ती किसी को कोई धर्म परिवर्तन करवाएंगे तो फिर आपके लिए फिर ससुराल आपकी तैयार है, फिर पहुंच जाओ जेल के अंदर। फिर तो आपकी ससुराल तैयार रहेगी कि भाई साहब आ जाओ, आपका स्वागत है। क्या बोलेंगे? धर्म। धर्म की स्वतंत्रता है, आपको किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। उपासना की स्वतंत्रता। उपासना। उपास उपासना। हाँ जी, उपासना। उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी भी भगवान को मान सकते हो, किसी भी व्यक्ति को मान सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी मेरे भाई? पहले हमने बात करी भैया किसके बारे में? जस्टिस के बारे में। फिर स्वतंत्रता के बारे में। अब और कुछ बात करें, समानता। हमें कितने प्रकार की समानता दी गई है, तो यहां पे लिखना समानता। समानता के कितने टाइप्स हैं, तो आप कहेंगे समानता जो है 2 प्रकार की हमें दी गई है, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स है समानता के? आप बोलेंगे भैया 2 प्रकार के। इक्वलिटी। क्या बोलेंगे? इक्वलिटी। ये तो थी आपकी लेबिलिटी, ये बोलेंगे भैया इक्वलिटी, समानता। ओके, तो इक्वलिटी की कितनी प्रकार की हमें दी गई है? 2 प्रकार की इक्वलिटी दी गई है। कौन सी 2 प्रकार की इक्वलिटी है, कौन सी 2 प्रकार की समानता है? सुनो जरा, लिखो जरा। आप कहेंगे भैया गरिमा की या प्रतिष्ठा की, कि आपकी गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहे, उसकी स्वतंत्रता आपको है। गरिमा या प्रतिष्ठा, दोनों बात एक ही है। ओके, सूर्यवंशम किसी ने देखी है? उसमें एक डायलॉग मारती है अमिताभ बच्चन, वो डायलॉग जरा सुनना, वो इस पे आधारित है, प्रतिष्ठा पर। ओके, तो वो वहीं से है। क्या बोलेंगे? अफसर। किसकी समानता भाई? अफसरों की समानता। अफसर मतलब, अफसर मतलब जॉब्स। आपको हर प्रकार के अफसर मिलने चाहिए। आपको अफसरों की समानता ऐसा तो नहीं है कि आप गरीब हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी सरकारी, आप अमीर हो तो आपको सरकारी जॉब मिलेगी। आप अमीर हो आप बिजनेस कर सकते हो, आप गरीब हो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो भारत के अंदर ऐसा नहीं है, आपको समानता है, आपको अवसर मिलते हैं। अब आप अवसरों का कैसा प्रयोग करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मौका मिलता है तो आपको मौके तो मिलते हैं, आपको अवसर है, आपके पास ऑप्शन है आपके पास। अब ऑप्शन में आप कैसा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं वो तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तो कोई नहीं कह सकता कि भैया नहीं आप ऐसा करो। तो भैया ऐसा तो कुछ नहीं है।
तो क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे भैया यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो चुका, सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब मैं कुछ और चीजें बता दूंगा आपको, एक दो चीजें और लिख लो जो आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे जगह बना लो। मैं बात करूंगा प्रस्तावना में और कुछ बातें करी गई हैं, तो लिखो जरा। प्रस्तावना में क्या बोला गया भैया? समानता। आप सुनो जरा, समानता किस किस प्रकार की बात करिए? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ओके, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। फ्रांस कहां से ली हमने भैया? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये दोनों चीज हमने कहां से ली? हमने लिए फ्रांस से। कहां से ली मेरे भाई? ये सारी जो चीजें हमने कहां से ली? फ्रांस से ली, फ्रांस से लिए। ये हमने कहां से ली? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहां से लिए? फ्रांस से लिए। उसके बाद बात करूं भैया न्यायिक आदर्श। क्या? न्यायिक आदर्श ये हमने कहां से लिया भैया? न्यायिक आदर्श जो हमने रूस से लिया। न्यायिक आदर्श किस देश से लिए मेरे भाई? आखिर में रूस से हमने लिया इसको। तो क्या किया मैंने आपसे बात करी? तो मैंने आपसे बात करी भैया जस्टिस के बारे में। कितने प्रकार जस्टिस है भैया? आप बोलेंगे भैया पांच, तीन प्रकार की जस्टिस है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? पांच प्रकार की है। समानता कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। समानता जान लिया आपने बोले? तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले इसका मेरे भाई सभी। मेरे भाई सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, फिर मैं आपको इससे आगे कुछ कार्रवाई शुरू बताता हूँ कि कुछ है इसके बारे में और कुछ जानने के लिए आपके नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? संविधान के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। भैया संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं? अच्छा आपका बंधुत्व बच गया ना अभी? अच्छा लिख लो। बंधुत्व कितने प्रकार की? एक प्रकार की, भाईचारा। बंधुत्व कितने प्रकार की? इसमें एक प्रकार की है, जिसमें आपका क्या आता है? भाईचारा आता है। भाईचारा ये आपकी एक बंधुत्वता है। ओके, ये एक बंधुत्व। तो आपने कितने प्रकार की पढ़ ली? एक, दो, तीन, चार और पांच। तो क्लियर है आज की आपकी प्रस्तावना भाई साहब? तो बोलेंगे हाँ जी भैया आज का जो टॉपिक था हमारी प्रस्तावना वो आज हमारी क्लियर हो चुकी है। तो प्रस्तावना के बारे में किसी का कोई प्रश्न बचा हो तो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। जहां तक मुझे याद है किसी का कोई प्रश्न रहा नहीं होगा, अगर रहा है तो मुझे एक बार बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपके प्रश्नों को सॉल्व करूंगा, आंसर दूंगा मतलब। तो बोलेंगे अच्छा कोई प्रश्न नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो आज जो हम लोगों ने जाना वो याद रहेगा कल तक? बोलेंगे हाँ जी भाई याद रहेगा। तो कल मैं फिर से आपसे इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा और उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। देना होगा तो देना होगा, इसका मतलब ये नहीं कि भैया देख लेंगे, देखना नहीं कुछ नहीं है, देना आंसर। ओके क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया हम देंगे जवाब। तो फिर हम लोग कल क्या करेंगे? कल हम लोग करेंगे संविधान के स्रोत। तो आप लोग संविधान के स्रोत के बारे में थोड़ा पढ़ के आना कि भैया हमने कौन कौन से स्रोत जो है किस किस देश से लिए हुए हैं। ओके, तो ये चीज आप लोग कल कवर करके आना, थोड़ा बहुत आप रिवीजन और रिवीजन भी करके आना, और थोड़ा बहुत आप खुद से पढ़कर आना। जब आप खुद से पढ़ के आओगे ना तब इस क्लास में पढ़ने आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार अब अच्छा लग रहा है, अब चीजें समझ में आ रही हैं, तो अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। और कल तक के लिए सभी से नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।